Hello bachcho, let's read this question. The question says a very long straight thread is oriented at right angles to an infinite conducting plane. Its end is separated from the plane by a distance L. The thread carries a uniform charge of linear density lambda. Suppose the point O is the trace of the thread on the plane. Find the surface डेंसिटी ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द प्लेन एट पॉइंट ओ। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास प्लेन है और इसके ऊपर एक थ्रेड है जो कि ये एक हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन है और ये क्या है, इनफाइनाइट प्लेन। और ये हो गया थ्रेड हमारा जिसका चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, लैम्डा। और इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है प्लेन से वो कितना है हमारे पास, एल। अब हमें ये इनफाइनाइट प्लेन है इसलिए हमारे पास एक क्या रहेगा, सेम इसी का मिरर इमेज रहेगा। सपोज दिस इज द थ्रेड। अब मिरर इमेज है तो इसका भी डिस्टेंस का एल रहेगा। अब इससे जो ट्रेस हमारा पॉइंट हो रहा है प्लेन पे वो हो गया ओ। तो ये भी ट्रेस क्या करेगा, ओ पे ही करेगा। अब हमें यहाँ पर इसकी चार्ज सरफेस डेंसिटी बतानी है जो कि इंड्यूस चार्ज के कारण हो। अब यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी थी, लैम्डा थी। तो ये मिरर इमेज के लिए क्या हो जाएगी, माइनस लैम्डा। और अब अगर हमको यहाँ पे सरफेस डेंसिटी निकालनी है तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे और उसको इक्वेट कैसे कर देंगे हम, सिग्मा अपॉन सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। क्योंकि ये क्या के लिए होता है, ये होता है हमारा इनफाइनाइट प्लेन के कारण। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ई निकालेंगे। सो इन दिस क्वेश्चन द की कॉन्सेप्ट इज द इलेक्ट्रिक field due to induced charge density माइनस लैम्डा। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं वायर का। सपोज इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें, इस और इसका चार्ज कितना है, डी क्यू। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस लैम्डा डी एक्स। और इसका डिस्टेंस क्या है सरफेस से, दिस डिस्टेंस इज एक्स। तो हमारा डीई क्या हो जाएगा, डीई इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डी क्यू। तो डी क्यू क्या है, माइनस लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस कितना है, एक्स है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ये तो आ गई हमारी डी की वैल्यू। अब इसको हमको टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। वी विल इंटीग्रेट डीई। और डीई को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना था, एल। और ये कितना है, इनफाइनाइट है क्योंकि इनफाइनाइट थ्रेड है हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारा एल टू इंफिनिटी। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एल टू इंफिनिटी के लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, माइनस के लैम्डा हमारा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन एल टू इंफिनिटी डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस के लैम्डा ब्रैकेट एक्स इनवर्स डिवाइडेड बाय -1। सॉल्व करने के बाद हमारी ई की वैल्यू क्या आ रही है, ई इज के लैम्डा डिवाइडेड बाय एल। और इसको हम इक्वेट कैसे करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो इससे हमारे सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इज इक्वल्स टू के लैम्डा डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हमको क्या निकालना था क्वेश्चन में, सरफेस डेंसिटी। तो हमारी सरफेस डेंसिटी क्या आ गई, देयरफॉर सरफेस डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू के लैम्डा डिवाइडेड बाय एल, 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय एल एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।